न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में मिले 165 नए कोरोना मरीज और 14 लोगों की आज कोरोना से मौत हुई। पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लगभग 25,000 लोग काल कवलित हुए हैं, वह भी सरकारी रिकॉर्डों में, और जो रिकॉर्डों में दर्ज नहीं हो पाए उनकी बात ही छोड़ दीजिए। पंजाब में अस्थायी टीचरों ने आज मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ जमकर बवाल काटा। इन टीचरों ने कई जानलेवा प्रदर्शन किए, इमारत पर चढ़ने से तथा वहां से कूदने की धमकी देने के साथ सल्फास खाने तक के सारे हथकंडे अपनाए। पुलिस की बस के नीचे लेट गए ताकि बस उनको गिरफ्तार करके ले न जा सके। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी अस्थायी शिक्षकों को चुनाव के समय वादा किया था कि वह उन्हें स्थायी तौर पर नियुक्त कर देंगे, लेकिन 4.5 साल के बाद भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे अस्थायी शिक्षकों ने उग्र होकर यह प्रदर्शन किया। देश में अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, 1 साल और सावधान रहने की जरूरत है। यह राय मेडिकल एक्सपर्ट्स ने रॉयटर्स पोल के अनुसार अक्टूबर तक भारत में कोरोना की थर्ड वेव के संकेत दिए हैं, लेकिन इसके आने तक काफी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका होगा, लेकिन फिर भी लोगों को सावधान होने की जरूरत है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने कोविड के दौरान चिकित्सकीय सहायता की जरूरत वाले लोगों के साथ खड़ा होने के बजाय पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में ज्यादा रुचि ली, जिसके कारण कोरोना की दूसरी लहर ने अनेक लोगों की जान ले ली। समाचार एजेंसी पीटीआई से चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में महामारी एक्ट में देश का पीएम खुद ही आपदा प्रबंधन कानून की धज्जियां उड़ाता रहा। वह यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। कोरोना की दूसरी लहर में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर 5.7% दर्ज हुई है, जो कि पहली लहर में केवल 0.7% थी। 2 गुनी संख्या में थर्ड वेव में महिलाएं कोरोना की चपेट में आई हैं। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने आज पत्रकारों को बताया कि सिने जगत का कोई नामी चेहरा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी फिल्म के टिकट से जीएसटी हटाने की मांग करता है तो वह तुरंत ही मान जाते हैं। देश के उन जवानों को 30,000 रुपए से 42,000 रुपए भत्ता दिया जाए जो अत्यधिक जोखिम वाले स्थानों पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान में प्याज और पापड़ के भरोसे अपनी ड्यूटी करके इस देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 100 दिन छुट्टी देने की घोषणा तो कर दी, मगर हकीकत में वह निर्णय आज तक नहीं लागू हुआ है, जिससे जवानों में भीषण रोष व्याप्त है। दूसरी तरफ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवान सीपीसी कैंटीन के उत्पादों पर अगर पूरा न सही तो 50% जीएसटी माफ करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कैंटीन में जीएसटी में छूट न मिलने से वहां से भी सामान अब बाजार भाव में मिलने लगा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अभी तक रक्षा कर्मियों को अपने कार्डों से बाजार से कम भाव में रोजमर्रा की सामग्री मुहैया होती थी। रक्षा प्रतिष्ठानों में 14 साल से मृतक आश्रितों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिससे उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। मोदी सरकार ने आज तक इसका ध्यान नहीं लिया। पति पत्नी दोनों की पारिवारिक पेंशन बंद हो चुकी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और मृतक आश्रित अपने नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में टीवी सीरियल सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में काम करने वाली 2 अभिनेत्रियों को आज मुंबई पुलिस ने लाखों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 50,000 रुपए बरामद हुए हैं। लाखों की लूट का इन दोनों पर आरोप है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन बॉर्डर पर 12 अहम सड़कों का उद्घाटन किया। सुशांत मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे सिद्धार्थ पिठानी को शादी के लिए पैरोल मिली है। उसे 2 जुलाई को वापस जेल में जाकर सरेंडर करना होगा। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में स्थित महिंद्रा एक्सीडेंटल वर्कशॉप में आज भीषण आग लग गई, जिससे कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मानसून ने आज दस्तक दे दी। मानसून अब गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ा है। दिल्ली में आने में अभी काफी समय लगेगा। मैंने देश में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एम्स के बाहर आज जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने आज हाथों में तख्ती लेकर अपनी सुरक्षा की मांग की। बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी नन्हे खां प्रधान आज गाजीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। कानपुर में खेरेश्वर मंदिर व प्रयागराज में गंगा दशहरा से पहले रेत में दफन शवों से दुर्गंध आने लगी है।
यही हाल शुक्लागंज में रेत में दबे शवों का है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब इन शवों के सड़ने की बदबू दूर तक फैल रही है। गंगा दशहरा में लोग गंगा स्नान करने आते हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या गंगा तब तक प्रदूषण रहित हो पाएगी जो रेत में दबे कोरोना मरीजों के शव अब भयंकर दुर्गंध फैला रहे हैं और कुत्ते उनके शवों को नोच के खा रहे हैं। इस बार की बरसात, पहली बरसात में ही उनके शवों के ऊपर से रेतें बह गई हैं और शव अब खुल गए हैं। भारतीय मूल के महमूद जमाल कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिए गए हैं। देश में आज भी कोरोना नियमों को लेकर पुलिस ने सख्ती की और वाहनों को चेक किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जनहित में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है जो आपके अवलोकनार्थ दी जा रही है। यदि आपकी गाड़ी चलाते समय कोई पीछे से आपको नाम लेकर मोबाइल फोन करके पुकारे तो रात में हाईवे पर कदापि न रुकें, क्योंकि वो एम परिवहन ऐप के द्वारा आपकी गाड़ी का नंबर डालकर आपकी पूरी डिटेल निकालकर आपको कहीं भी लूट सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।